नमस्ते बच्चों, मैं शिल्पा जौहर गोकाक से गीता परिवार की सदस्य आज आपके लिए और एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे कुछ लुटेरों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, जिस कारण उसे अपना पैर गंवाना पड़ा था। फिर भी अपने दर्द को पीछे छोड़ते हुए उसने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। यह बात है साल 2011 की। नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर रही अरुणिमा सिन्हा एक बार ट्रेन से सफ़र कर रही थी। रात के कुछ 12:30-1 बजे थे। एकदम से कुछ लुटेरे ट्रेन में घुस गए, लूटपाट करने लगे। अरुणिमा की गले की सोने की चेन खींचने लगे। अरुणिमा ने जब विरोध किया तो उन गुंडों की टोली ने उसे उठाकर ट्रेन के बाहर फेंक दिया। वो कुछ समझती, उठने की कोशिश करती, तब तक बाजू वाले ट्रैक से जोरदार स्पीड से एक ट्रेन आई और उनके पैर के ऊपर से निकल पड़ी। उन्हें समझ गया कि उनका पैर टूट गया है। उनका शरीर पूरा खून से लथपथ हो चुका था। उनके बहुत से शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी। वो मदद के लिए रात भर चीखती रही, चिल्लाती रही। रात का अंधेरा था, कोई भी नहीं था मदद के लिए। बस थे तो रात के मेहमान, चूहे, कीड़े मकोड़े, जो रात भर उनके पैर को कुतरते रहे, रात भर उनके शरीर को कुतरते रहे। इस हालत में अरुणिमा बेहोश हो गई। सुबह कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो वे तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके गए। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में 4 महीनों तक उनका इलाज चला। डॉक्टर हार मान चुके थे। परिवार वाले, रिश्तेदार, वो भी उसे कमजोर समझने लगे थे। लेकिन अरुणिमा ने अपने हौसले में कभी कमी नहीं आने दी। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो कुछ अच्छा काम करने के लिए। उन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं कुछ कर कर दिखाऊंगी। वे दिल्ली से हॉस्पिटल से छूटते ही माउंट एवरेस्ट पार करने वाली पहली महिला बचेंद्री पाल के पास गई। उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बचेंद्री पाल के पास 2 साल तक कठिन से कठिन ट्रेनिंग ली। उस समय उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत बार उनके पैर से खून बहता, बहुत बार उनका आर्टिफिशियल पैर निकल जाता। लोग उनके ऊपर हंसते, उनकी हंसी उड़ाते हुए कहते, ये लड़की पागल है, लंगड़ी है, पैर नहीं है और सोच रही है, सपने देख रही है माउंट एवरेस्ट चढ़ने के। लेकिन अरुणिमा कहती, अगर कोई अपने लक्ष्य को हासिल करने की ठान ले तो कोई भी दुर्बलता उसे रोक नहीं सकती। आखिरकार 2 साल की कठिन परिश्रम के बाद अरुणिमा 11 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थी। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराया और वो भारत की पहली विकलांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पार किया था। बच्चों, इस कहानी से हम सीखते हैं, अगर इंसान सच्चे दिल से कुछ करना चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट। बच्चों, अगर किसी में लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी दुर्बलता उसे रोक नहीं सकती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। बच्चों, यह कहानी अच्छे से सुनिए। धन्यवाद।